हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई वीडियो लेके वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन दिव्यांग पेंशन 2025 का नया अपडेट आया है, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। 1 फरवरी 2025 से तीनों पेंशन में होगी बढ़ोतरी। किसकी पेंशन बढ़ेगी, किसकी नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यह काम करना जरूरी है, नहीं तो आपकी पेंशन भी हो सकती है बंद। पेंशन की संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे हमारी रोज इसी प्रकार से वीडियो आती रहती है। दोस्तों आगे हम जानते हैं, बड़ी खबर के साथ बताते हैं कि आपको वृद्धा और विधवा एवं दिव्यांग पेंशन को रोकी गई है। जानिए क्यों नहीं आ रहे हैं पैसे, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। वृद्धा दिव्यांग और पेंशन योजना क्या है? वृद्धा दिव्यांग पेंशन योजना में भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहलू रखा गया है। यह योजना समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दोस्तों योजना का नाम है लाभार्थी और वर्तमान पेंशन राशि क्या मिलेगी सरकार द्वारा और आयु सीमा क्या रखी गई है। यानी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है उसको पेंशन 1000 रुपये प्रति माह दी जा रही थी, जो अब 1500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। और 60 वर्ष से जो आयु सीमा है, जो 60 वर्ष से अधिक होना जरूरी है। इसी प्रकार से विधवा पेंशन योजना में विधवाओं को दी जा रही थी, जो 1500 रुपये दी जा रही थी, जो अब 2000 रुपये प्रति माह कर दी है। और उम्र कोई भी हो सकती है, 18 से 89 या 90 साल तक। इसके बाद में दिव्यांग पेंशन योजना की क्या है? 40 या 40 से अधिक दिव्यांग वाले व्यक्तियों को 1500 रुपये प्रति माह दी जा रही थी, जो 3000 रुपये कर दी गई है। 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है। इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना थी, गरीब रेखा के नीचे बुजुर्गों के लिए 500 रुपये प्रति माह 60 वर्ष से अधिक रखी गई थी। इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना थी, गरीब परिवार को कमाने के लिए सहायता मृत्यु पर 20,000 रुपये का एक मुक्त और 18 से ये 20,000 रुपये उनको राशि दी जाती थी। अन्नपूर्णा योजना क्या थी? गरीब बुजुर्गों को मुफ्त अनाज यानी कि 10 किलो प्रति माह दिया जाता था, अनाज फ्री में 60 वर्ष तक से अधिक बुजुर्गों वृद्धावस्था वाले इंसानों को। यानी कि क्या पेंशन क्यों रुकी है वो भी जान लेते हैं। सोशल मीडिया पर चल रही खबर के बावजूद वर्तमान में कई आधिकारिक सूचना नहीं है पेंशन रुकी है। हालांकि कुछ राज्यों में तकनीकी कारणों या प्रशासन देरी के चलते हुए पेंशन के विवरण में कुछ दिनों रुक सकती है। एक सामान्य प्रतिगत मुद्दा है और ऐसा पेंशन पूरी तरीके से रुकना रूप से नहीं होना चाहिए। दोस्तों कुछ कारणों से चलते पेंशन विवरण इस प्रकार से है कि आपकी पेंशन क्यों रुक सकती है। यानी कि बैंकिंग सिस्टम तकनीकी में खराबी होने की वजह से भी आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। लाभार्थी ने अगर KYC दस्तावेज अपलोड, जो आवश्यक दस्तावेज थे वो नहीं करवाए होंगे, KYC नहीं करवाई होगी, तो भी आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। सरकार के बजट देरी, यानी कि सरकार के बजट में देरी के कारण भी आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। और प्रशासनिक प्रक्रिया में विलंब होने के कारण भी आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। दोस्तों इसी प्रकार से पेंशन न मिलने का क्या कारण हो सकता है कि अगर आपको पेंशन या आपको किसी परीक्षा के समय पर पेंशन नहीं मिल रही है तो निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं, जो इस प्रकार से है। दोस्तों आप अपने बैंक से संपर्क करें, यानी सबसे पहले अपने बैंक में संपर्क करें और पूछें कि क्या यह पेंशन राशि प्राप्त हुई है। उसके बाद में स्थायी पंचायत एवं नगर निगम कार्यालय में, यानी कि अगर ऐसा आपको पेंशन नहीं आ रही है तो अपने स्थायी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर पेंशन की स्थिति के बारे में पूछताछ करें। उसके बाद में हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, यानी कि अपने राज्य के पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसकी समस्या को सुधार लें। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए सुविधा दी गई है। इसका उपयोग करके आप इस सुविधा को ले सकते हैं। दस्तावेजों की जांच, यानी कि अपने सभी दस्तावेजों की आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि की जांच कराकर सुनिश्चित करें, अपडेट करवा लें कि आपकी पेंशन में कोई दिक्कत तो नहीं है आगे आने में। और पेंशन जो योजना का बदलाव रखा गया है सरकार द्वारा, हाल ही में वर्षों में सरकार ने पेंशन योजना में अधिक प्रभाव करने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। यानी कि डिजिटल विवरण की प्रणाली में आपके सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन जमा कराई जाती है। आधार लिंक से पेमेंट सिस्टम के द्वारा आपको आपके बैंक खाते में डाल दिया जाए। लाभार्थी को SMS और प्राप्त सूचना दी जाती है, SMS के थ्रू सूचना भी दी जाती है। पेंशन में वृद्धि की राशि जो कितनी रखी गई है राज्यों के हिसाब से, यानी कि कुछ राज्यों में वृद्धावस्था में 1000 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दी गई है और विधवा पेंशन योजना को 1500 से 2000 प्रति माह बढ़ा दी गई है। विकलांग पेंशन में भी वृद्धि की गई है सरकार द्वारा। इसी प्रकार से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया दोनों प्रकार से आप इसका आवेदन करा सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन यानी कि लाभार्थी को घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, दस्तावेज को डिजिटल रूप से अपलोड कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक्स भी कर सकते हैं। इससे भविष्य में आपकी इस योजना का लाभ मिलेगा और आपको यूनिफाइड स्कीम को
जुड़ने से यह एक नई योजना है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी, संभावना है। साथ ही 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वालों को 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, 25 साल नौकरी करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।